दुरूद पाक पढ़ लो एक दफ़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हुकूकुल्लाह कौन से होते हैं और हुकूकुल इबाद कौन से होते हैं। इन दोनों में से ज़्यादा अहम कौन से हुकूक हैं और हकूक़ को पूरा करने से फ़ायदा क्या हासिल होता है। दुनियावी फ़ायदा क्या होता है, दीनी तो होता ही है, दुनियावी भी फ़ायदा हमें क्या हासिल होता है। उसके अलावा हम कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं वो देखेंगे। फिर एक हम देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको इख्तियार करने से इंसान जो बंदों के हकूक़ है वो अच्छे तरीके से पूरे कर सकता है और अल्लाह के हकूक़ भी अच्छे से पूरे कर सकता है। अच्छा, आम रूटीन में ना हकूक़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह पाक के हकूक़, जैसे नमाज हो गया, रोज़ा हो गया, ज़कात हो गया, हज हो गया, ये किसके हकूक़ हैं? अल्लाह के हकूक़ है। दूसरा जो बताया जाता है वो है जी हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक़, जैसे माँ बाप के हकूक़ हो गए, मियाँ बीवी के हकूक़ हो गए, बहन भाइयों के हकूक़ हो गए, रिश्तेदारों के हकूक़ हो गए, ठीक है ना। उसी तरह आपके जो नेबर्स हैं उनके हकूक़ हो गए। अच्छा, एक चीज़ को ना समझने की ज़रूरत है। हमारे मुआशरे में ना अल्लाह के जो हकूक़ है ना उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, उनको कम अहम समझा जाता है, और जो हुकूकुल इबाद हैं उनको ज़्यादा अहम समझा जाता है। ये जहालत है। देखिए, एक शख्स के ऊपर ना सबसे ज़्यादा हक़ उसके अल्लाह पाक का है, उसके रब का उस पर सबसे ज़्यादा हक़ है। इसको आप एक मिसाल से समझ लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ना एक सहाबी आते हैं, अर्ज़ करते हैं प्यारे आका मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तेरी माँ का है। पूछा उसके बाद किसका हक़ है? फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा अच्छा उसके बाद किसका हक़ है? फरमाया तेरी माँ का। फिर जब चौथी बार पूछा किसका हक़ है, आपने फरमाया तेरे बाप का। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ समझ लें कि माँ का हक़ ज़्यादा क्यों है बाप से। देखें, बाप जो है ना वो मुशक्क़त बर्दाश्त करता है अपने बच्चों को पालने के लिए, ये एक पहलू है। लेकिन माँ क्या करती है? माँ पहले 9 महीने बच्चे को पेट में पालती है, तकलीफ़ बर्दाश्त करती है। उसके बाद फिर जब बच्चे की पैदाइश होती है उस वक्त माँ की अपनी जान को भी ख़तरा होता है। एक मरहला ये हो गया। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद पूरी ज़िंदगी उसकी परवरिश करती है, एक ये भी पहलू है। यानी बाप का सिर्फ एक पहलू है और माँ के उलमा बताते हैं कि 3 पहलू हैं। पहले 9 महीने पेट में पालेगी, फिर पैदाइश के वक्त, फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी उसकी तरबियत करनी है। इसलिए माँ का हक़ कितने? माँ के 3 हकूक़ और बाप का कितना? 1 हक़। फिर इसी तरह एक सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुए, अर्ज़ की कि प्यारे आका मैंने अपनी वालिदा को ना अपने कंधों पे उठा के हज करवाया, और जिस रास्ते से मैं गुजर के गया ना वो रास्ता ऐसा था, उस पर ऐसे पत्थर थे कि अगर कोई गोश्त का टुकड़ा उस पर फेंका जाता ना तो वो पक के कबाब बन जाता। तो क्या मैंने अपनी माँ के हकूक़ अदा कर दिए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तेरी माँ ने तुझे पैदा किया उस वक्त जो उसने तकलीफ़ बर्दाश्त की, उस तकलीफ़ के एक झटके का भी बदला जो है ना वो अदा नहीं हुआ। अब ये सारी बात बताने का मकसद क्या है? यानी एक माँ जिसने पैदा किया है उसका हक़ अदा नहीं हो सकता, तो जिसने तख्लीक किया फिर उसका हक़ कैसे अदा हो सकता है? तो ये चीज़ समझ लें, तरतीब समझ लें। जो एक शख्स के ऊपर सबसे पहला हक़ और सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? उसके रब का है। उसके बाद अल्लाह के महबूब यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक़ है। उसके बाद उसकी माँ का हक़ है। उसके बाद उसके बाप का हक़ है। उसके बाद फिर जो इस्लाम तरतीब बयान करता है जिस तरह वो है। यानी ये जो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करना जो चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा हक़ अल्लाह का होता है, बंदों के हकूक़ बाद में है। उस पर भी आते हैं कि वो अहम किस हवाले से हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्लैरिफिकेशन। अब जो कहा जाता है कि अल्लाह अपने हकूक़ मुआफ़ कर देगा, बंदों के हकूक़ मुआफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा खुद मुआफ़ ना कर दे। बिल्कुल हकीकत है, ऐसा ही है। अल्लाह अपने मुआफ़ कर देगा लेकिन बंदों के मुआफ़ नहीं करेगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अल्लाह मोहताज है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। वो चाहे अपने हकूक़ भी मुआफ़ कर दे और चाहे बंदों के भी मुआफ़ कर दे। ये नहीं कि वो मुआफ़ नहीं कर सकता, मुआफ़ करने से कासिर, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब के हकूक़ मुआफ़ कर सकता है। लेकिन अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है ताकि जो मजलूम है उसके दिल में ये बात ना आए कि एक शख्स है कि उसने मेरे साथ इतना जुल्म किया और अल्लाह ने उसको मुआफ़ कर दिया। ये अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है ना। हाँ, वो अल्लाह चाहे तो उसके दिल में डाल दे, वो आपको मुआफ़ कर दे, या अल्लाह उसको राज़ी कर देगा, यानी उसको राज़ी करेगा मजलूम को अल्लाह। जैसे एक रिवायत में आता है ना कि बरोज़े क़यामत एक मजलूम ना अल्लाह के हुज़ूर पेश होगा और जालिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करेगा। अब अल्लाह पाक क्या करेगा? जो जालिम है ना उसकी नेकियां लेके मजलूम को दे देगा। अच्छा, फिर भी हक़ अदा ना होगा। अब अल्लाह पाक मजलूम के गुनाह लेके जालिम को दे देगा। अच्छा, फिर भी हक़ अदा ना होगा और वो बंदा अपनी बात पे बज़िद होगा, जो मजलूम होगा कि मेरा हक़ मुझे दिलवाया जाए। अब अल्लाह पाक उसे कहेगा तू आसमान की तरफ देख। जब वो आसमान की तरफ देखेगा ना तो उसे जन्नत के नज़ारे नज़र आएंगे।
वो अल्लाह पाक से पूछेगा कि या अल्लाह ये किसके लिए है, अल्लाह पाक फरमाएगा ये उसके लिए है जो इसकी कीमत अदा कर दे। वो पूछेगा कि या अल्लाह इसकी कीमत कौन अदा कर सकता है, अल्लाह फरमाएगा तू अदा कर सकता है। वो पूछेगा या अल्लाह मैं कैसे अदा कर सकता हूँ, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा तू अपने जालिम भाई को मुआफ़ करके इसकी कीमत अदा कर सकता है। अच्छा, वो फ़ौरन पुकारेगा, वो कहेगा या अल्लाह तू गवाह रहना मैंने अपने भाई को मुआफ़ किया। अब रब की रहमत जोश मारेगी, अल्लाह पाक फरमाएगा तू अपने जालिम भाई का हाथ पकड़ और जन्नत में दाखिल हो जा। यानी बताने का मकसद यह है कि रब मोहताज नहीं है, वो जिसको चाहे मुआफ़ कर दे, मुआफ़ी ले दे आपको, लेकिन बस अल्लाह पाक ने एक अपना निज़ाम बनाया है, सिस्टम बनाया है ताकि मजलूम को उसका हक मिल जाए, इस वजह से ये एक सिस्टम बनाया गया। अच्छा, अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना आपको कि हक किसका ज़्यादा अहम है, अल्लाह पाक का, मखलूक का हक बाद में है। लेकिन फिर मखलूक के हक के ऊपर ज़्यादा जोर क्यों दिया गया, ये भी सवाल है ना कि अगर अल्लाह का हकूक़ ज़्यादा अहम है तो फिर ज़्यादा एम्फसाइज मखलूक के हकूक़ पे क्यों किया गया। देखिए, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, वो दरगुजर करने वाला है, ठीक है ना, वो रहम करने वाला है। बंदा रहमान है, बंदा रहीम है। और उस वक्त जब बरोज़े क़यामत, जब छोटी से छोटी नेकी की ज़रूरत होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, ठीक है ना, जैसे अभी एक हमने सुना कि वो कहेगा मेरा हक मुझे दिलवाया जाए, हर एक की कोशिश होगी भाई इसकी नेकियां मेरी तरफ आ जाएं, फलां की नेकियां, ना कोई माँ बाप बेटे का साथ देगी, ना बेटा माँ का साथ, कोई किसी का नहीं होगा, हर एक को अपनी अपनी परी होगी। उस आलम में कोई माफ़ करेगा? यहाँ दुनिया में कोई माफ़ नहीं करता बंदा जल्दी, तो आखिरत में कैसे माफ़ करेगा। यानी ये वजह है जिसकी वजह से कहा जाता है कि हुकूकुल इबाद का ज़्यादा ख्याल रखें। जो हुकूकुल इबाद के बारे में कहा जाता है ना कि ज़्यादा नाजुक मामला है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह रहमान और रहीम है, बंदा रहमान और रहीम नहीं है। लेकिन इस बात का हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि आप अल्लाह के हुकूक को हल्का लेना शुरू कर दें। अक्सर लोग हैं ना, वो कहते हैं कि यार छोड़ो, नमाज रोज़ा खैर है, कोई बात नहीं, अल्लाह तो माफ़ कर देगा। बंदों को खुश रखो, बंदों के हुकूक पूरे करो, अल्लाह ने अपने तो माफ़ कर देने हैं। बेशक वो मुआफ़ करने वाला है, उसकी रहमत उसके गज़ब पर भारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो चाहे तो छोटे से भी गुनाह पे पकड़ कर ले। जैसे अक्सर वो किताबों में वाक़या आपने सुना होगा कि एक नेक औरत थी, उसने किसी बिल्ली को भूखा प्यासा रख के मार दिया। नेक खतून थी, अल्लाह ने सारी नेकियां ज़ाया कर दी, उस एक गुनाह की वजह से उसकी पकड़ की। यानी वो चाहे तो एक गुनाह पे भी पकड़ कर सकता है। ये ना सोचें कि खैर है जो मर्जी करी जाओ, बंदों को खुश रखो, बस अल्लाह के हुकूक की खैर है, नमाज की कोई परवाह ना करो, ऐसा नहीं है। वो चाहेगा तो पकड़ कर लेगा। बंदों के हुकूक के बारे में इसलिए बताया गया कि बंदे मतलब रहम दिल नहीं होते, जल्दी मुआफ़ नहीं करते, इसलिए बंदों के हुकूक पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। किसी को अब ये भी बड़ा कंसेप्ट होता है, हम कहते हैं यार चल कोई बात नहीं, दिल दुख जाएगा तो बाद में मुआफ़ी मांग लेंगे। कोशिश करें आप किसी का दिल दुखाएं ही ना, हिसाब भी तो देना है ना। एक शख्स है ना, वो जब फोत हो गया ना तो किसी के ख्वाब में आया। अब जिसके ख्वाब में आया ना, उसने उससे सवाल किया कि अल्लाह पाक ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया। उसने कहा अल्लाह पाक ने मेरे साथ रहमत का मामला फरमाया और मुझे मुआफ़ कर दिया, बख्श दिया, मुझे जन्नत में भेज दिया। लेकिन जब हिसाब किताब की बारी आई ना, तो मुझसे उस दिन का भी हिसाब लिया गया जब मैं अपने दोस्त की दुकान पे बैठा था, मैं रोज़े की हालत में था। अफ्तार का वक्त हुआ ना, तो उसने क्या किया, जो एक मकई की या कनक की बोरी एक पड़ी थी, उसमें से उसने एक दाना निकाला। अच्छा, जैसे ही उसने वो दाना मकई का उठाया ना, तो साथ ही उसके जहन में ख्याल आया कि यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने परमिशन नहीं ली। अच्छा, अब उसने खाया नहीं, सिर्फ निकाला था और उसी तरह उसने उसको वापस रख दिया। उसने कहा इसका भी मुझसे हिसाब लिया गया कि तूने बगैर पूछे, बगैर परमिशन लिए क्यों उठाया। और यहाँ क्या हाल है, यहाँ मकई वाली रेडी पे खड़े हो जाए ना, कहना 50 दी दही 10 दी जी खा जाता चुके। सही है, अक्सर आप देखिए इस तरह ही करते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ दुकान जिस पे इस तरह का सेटअप होगा, खड़े हो गए ना, चूंगे मूंगे जो खाई जाएंगे। चिप्स वाली दुकान पे खड़े होंगे, 50 की पैक कर दी, 5-7 ऊँची चुके खाई जानी है। भाई हिसाब है, गरम गरम के चक्कर खा जाएंगे। बरोज़े क़यामत ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह के हुकूक पूरे किए होंगे, लेकिन फिर भी जहन्नम में जाएंगे क्योंकि हुकूकुल इबाद पूरे नहीं किए होंगे। बताया ना, बंदे तो माफ़ ही नहीं करते। फिर अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत फरमाएगा कि सारे जितने भी जहन्नमी हैं वो जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे, जितने भी जन्नती हैं वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक वो हुकूकुल इबाद का बदला अदा ना कर दें। इवन जहाँ तक कि शहीद के बारे में आपको पता है, शहीद का जब खून का कतरा ज़मीन पे गिरता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं उसके लिए, लेकिन जन्नत में वो भी दाखिल नहीं होगा अगर हुकूकुल इबाद उसके ऊपर हैं। अगर उसने किसी का कर्जा देना है तो माफ़ी नहीं है, पहले कर्जे का हक अदा करेगा, जिस तरह भी अल्लाह पूरा करता है उसकी नेकियां या गुनाह उस तरफ जो मैंने आपको बताया सेटअप होता है जिस तरह भी है, लेकिन उसको उसका हक अदा करना पड़ेगा, फिर ही जाके जान छूटनी है, उससे पहले जान नहीं छूटनी। इसलिए हुकूक के मामले में डरा करे अल्लाह पाक से, ख़ास तौर पे बंदों के हुकूक के मामले में। फिर देखें, जब आप किसी बंदे का हक तलब करते हैं
तो आप उसको तकलीफ़ पहुँचाते हैं ना। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान को इज़ा पहुँचाई बिला वजह, उसने मुझे इज़ा पहुँचाई, और जिसने मुझे इज़ा पहुँचाई उसने अल्लाह पाक को इज़ा पहुँचाई। यानी अगर आप किसी बंदे का हक तलब करते हैं तो सबसे पहले आप अपने रब को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। कहते हैं बरोज़े क़यामत ना एक शख्स अल्लाह के हजूर पेश होगा और रहमत की भीख मांगेगा अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक उसके ऊपर रहम नहीं करेगा। अल्लाह पाक फरमाएगा कि दुनिया में मैं तेरे पास आया था, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं तेरे पास आया था, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं तेरे पास आया, मुझे कपड़ों की ज़रूरत थी, तूने मुझे कपड़े नहीं दिए। मैं तेरे पास आया, मैं परेशान था, तूने मेरी परेशानी दूर नहीं की। बंदा बड़ा परेशान होगा, वो कहेगा या अल्लाह तू तो पिलाने वाला है, तू खिलाने वाला है, तू पहनाने वाला है, तू तो सारी मुसीबतें दूर करने वाला है, तो तू कैसे भूखा था, तू कैसे प्यासा था, तुझे कैसे कपड़ों की ज़रूरत पड़ गई, तू कैसे परेशान था। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि मेरा बंदा तेरे पास आया था, अगर तू उसको खाना खिलाता तो ऐसा ही था जैसे तूने मुझे खाना पेश किया। अगर तू उसको पानी पिलाता तो ऐसा ही था जैसे तूने मुझे पानी पिलाया। अगर तू उसको कपड़े देता तो ऐसा ही था जैसे तूने मुझे कपड़े दिए। अगर तू उसकी परेशानी दूर करता, उसकी मुसीबत दूर करता, उसके काम आता, तो वो ऐसा ही था जैसे तूने मेरी मुसीबत दूर की। यहाँ इस बात को अगर 2 सेकंड रुक के आप सोचें ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के। अगर आपने किसी का हक तलब कर दिया है तो कोशिश करें कि भाई दुनिया में ही मामला जो है ना वो उसको समेट लें, मुआफ़ी तलाफ़ी कर लें दुनिया के अंदर, क्योंकि बरोज़े क़यामत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना अक्सर अपने सहाबा से कहा करते थे, अपने ग़ुलामों से कहा करते थे कि हुकूकुल इबाद का जो मामला है ना उसको यहीं पे सेटल कर लो, क्योंकि बरोज़े क़यामत जो है ना वो हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बदर के मौका पे ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना सफ़ें सीधी करवा रहे थे, आपके हाथ में एक छड़ी थी। अब एक सहाबी थे, वो थोड़े से हेल्दी थे, उनका पेट मतलब थोड़ा सा बाहर था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे छड़ी से ना उनको थोड़ा सीधा करवाया कि सब सीधी करो, तो छड़ी ज़रा ज़ोर से लग गई, वो तकलीफ़ में थोड़ा चीखे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि क्या हुआ। आपने फरमाया प्यारे आका ज़ोर से लगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन छड़ी उनके हाथ में पकड़ाई और फरमाया कि मुझसे बदला ले लो। जो सहाबी थे उन्होंने फरमाया कि प्यारे आका मैं आपसे कैसे बदला ले सकता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इधर ही दुनिया में बदला ले लो, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बरोज़े क़यामत इसका बदला चुका सकूँ। ये वो फरमा रहे जो मासूम है, तो हमारा तो कोई हाल ही नहीं है। यहाँ हम अना का मसला बना लेते हैं, किसी से माफ़ी नहीं मांगते। ईरान का ना एक बादशाह था मकरन शाह, वो एक दफ़ा ना शिकार के लिए निकला, छुट्टियों पे शिकार के लिए चला गया अपने फ़ौजियों के साथ। अच्छा, वो जिस रास्ते से गया ना वो ऐसा था कि उसने एक दरिया क्रॉस करके, पुल को क्रॉस करके जाना था दूसरी साइड पे। अब वो अपने फ़ौजियों के साथ निकला, काफ़ी फ़ौज थी, फ़ौज में से कुछ जो थे ना फ़ौजी वो पीछे रह गए, वो आगे चला गया पुल जब क्रॉस किया। अब वो फ़ौजियों ने ना रास्ते में एक देखी, वो उसको क्या कहते हैं, झुग्गी सी, उसके बाहर जो है ना एक झोंपड़ी थी, एक उस झोंपड़ी के बाहर जो था ना एक बड़ी खूबसूरत गाय बंधी हुई थी, बड़ी मोटी हट्टी कट्टी। अब उनके मुंह में आ गया पानी, उन्होंने क्या किया, उसको ज़िबा करके उसको खा लिया। अब वो बेचारी एक बुरी औरत थी जिसकी वो गाय थी, और उसका पूरी ज़िंदगी का दारोमदार उस पर था, क्योंकि वो उसी से अपना जो है वो दाल दलिया चलाती थी, दूध पीती थी, गुजारा करती थी अपना सारा। जब अम्मा जी पहुंची ना, देखा कि वो ज़िबा किया और उसको खा रहे हैं, तो उसको बड़ी तकलीफ़ हुई। माँ जी ने आके कहा कि तुमने जो है वो मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया, मेरा तो आसरा ये एक गाय थी, मुझे मेरा हक दो। अब वो फ़ौजी ने बदतमीज़ी की, उन्होंने कहा तू कौन है, तू जानती नहीं हम कौन है, जा दफ़ा हो जा, हमने नहीं देनी। अच्छा, माँ जी जो थी ना वो बड़ी सियानी थी। अब अम्मा जी ने क्या किया, उनको पता था कि मकरन शाह ने ना इस पुल से ही वापस गुजरना है, क्योंकि वो तो पल्ली साइड पे था, दूसरी साइड पे था, आना तो इधर से ही था। अब वो पुल के ऊपर जो है ना खड़ी हो गई। अब जब बादशाह वहाँ से गुजरा ना तो उन्होंने उस बादशाह के घोड़े की ना लगाम पकड़ ली, अब घोड़ा रुक गया। अब माँ जी ने उसको कहा कि मकरन शाह, तेरे फौजियों ने ना मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, मेरी गाय को ज़िबा करके खा गए हैं, तो मुझे बता कि इस पुल के ऊपर हिसाब देना है या कल पुल सिरात पे हिसाब देना है। माँ जी ने कहा मैंने माफ़ कोई नहीं करना, तू फैसला कर ले, इस पुल पे हिसाब देगा या पुल सिरात पे हिसाब देगा। वो खौफ खुदा रखने वाला बादशाह था, वो नीचे उतरे और माँ जी से माफ़ी मांगी, उनका जो नुकसान था वो पूरा किया, और फिर जो है वो जान छुड़ाई और फरमाया कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं बरोज़े क़यामत पुल सिरात पे हिसाब दे सकूँ, मुझसे इसी पुल के ऊपर हिसाब ले लो। यानी बताने का मकसद है कि भाई अगर कोई है मामला तो यहीं पे सेटल कर दें। बरोज़े क़यामत बहुत मुश्किल काम है, बंदा हकूक़ अदा नहीं कर सकेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से जो है वो हकूक़ अदा कर सके, तो एक चीज़ अपने अंदर जो है ना वो ले आए, वो है आजिज़ी। देखिए, जिस बंदे के अंदर आजिज़ी होती है ना, वो अल्लाह के भी हकूक़ पूरे करता है, बंदों के भी पूरे करता है। आपने कई लोग देखे होंगे ना, वो उनका इखलाक बड़ा अच्छा होता है, वो बड़े अच्छे से पेश आते हैं,
लोगों के हकूक़ का ख्याल भी रखते हैं, साथ साथ फिर ये भी कहते रहते हैं कि यार कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। इतनी आजिज़ी होती है, हकूक़ पूरे भी कर रहे होते हैं, साथ में माफ़ी भी मांग रहे होते हैं, यार कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। खौफ खुदा है ना, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के हकूक़ का ख्याल भी रखते हैं, लोगों के हकूक़ का ख्याल भी रखते हैं। और जो मगरूर होता है वो बंदे को बंदा समझता ही नहीं, वो सबसे ज़्यादा हक लोगों के मारता है। वो कहता है कि मुझे मेरे हकूक़ मिले, मैं सुपीरियर हूँ, बाकी जो है वो सारे मुझसे सबॉर्डिनेट है मेरे। ऑफिस में अक्सर देख ले ऐसे मामलात होते हैं, जो तकब्बुर वाला होता है वो हकूक़ अदा ही नहीं करता किसी के, हर चीज़ के हकूक़ है, यकीन माने। और इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है कि इस्लाम में हर चीज़ के हकूक़ खोल खोल के अल्लाह पाक ने बयान कर दिए हैं। इवन दरख्तों के हकूक़ इस्लाम में बयान किए गए हैं, जानवरों के हकूक़ है, जानवर के ऊपर आप उसकी इस्तात से ज़्यादा बोझ ही नहीं डाल सकते, उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। हवा तक के हकूक़ बयान किए गए इस्लाम के अंदर। हवा के, एक शख्स ना नबी अलैहिस्सलाम के करीब खड़ा था और वो कहने लगा हवा तेज़ चल रही थी, तो उसने कहा कि हवा बड़ी तेज़ चल रही है तो मुझे तकलीफ़ हो रही है इससे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको हवा के हकूक़ बयान करना शुरू कर दिए। आपने फरमाया कि इसको बुरा ना कहो, ये तो अल्लाह के हुक्म से चलती है, अपनी मर्जी से नहीं चलती। यानी हर चीज़ के हकूक़ है। अगर आप किसी बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो जो थोड़ी देर के लिए आपके साथ बैठता है ना, उसके भी हकूक़ है, हर शख्स के हकूक़ है। जनरल पब्लिक जिसका आपसे कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है, उसके भी हकूक़ है। हकूक़ का ख्याल रखें। फिर दुनियावी एतबार से भी देखें, इसका बड़ा फ़ायदा है। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून हो, आपका घर जन्नत बन जाए, तो हर बंदे को उसका हक दें। देखिए, एक घर में अगर माँ को उसका हक दिया जाता है, बाप को उसका हक दिया जाता है, बहन भाइयों को उसका हक दिया जाता है, बीवी बच्चों को उनका हक दिया जाता है, ठीक है ना, तो उस घर में सुकून रहता है। और इस्लाम हमारा कहता है कि नेकी करने में ना एक दूसरे के साथ ताआवुन करो। नेकी के अंदर हकूक़ पूरे करना नेकी है ना, तो यहाँ पे हमें ताआवुन करना चाहिए सबको। माँ बाप को ये समझना चाहिए कि सिर्फ मेरे हकूक़ नहीं है, बीवी बच्चों के हकूक़ भी हैं, और बीवी को ये समझना चाहिए कि सिर्फ मेरे हकूक़ नहीं है, माँ बाप के भी हकूक़ हैं। यानी हर बंदे को आपस में ताआवुन करना चाहिए, फिर ही एक घर जन्नत बनता है। तो जब हम देखें ना, हर बंदे को जो बंदा जो राइट डिज़र्व करता है, अगर हर बंदे को उसका हक मिल रहा है तो कोई झगड़ा बचता है पीछे? तो अगर कोई झगड़ा ही नहीं बचेगा तो सुकून हो जाएगा घर के अंदर। सिर्फ जिस घर में बेसुकूनी होती ना, उसके बहुत से फैक्टर हैं। एक तो ये भी है ना कि अल्लाह से दूरी है, दीन से दूरी है, एक ये भी फैक्टर है। लेकिन एक ये भी फैक्टर है कि आप हर बंदे को उसका हक ना दें। या माँ के साथ ज़्यादा कर रहे हैं, बीवी को उसका हक नहीं मिल रहा, बीवी के साथ ज़्यादा कर रहे हैं, क्लोज है, और माँ को उसका हक नहीं मिल रहा। हर बंदे को जब उसका प्रॉपर पूरा हक जो वो डिज़र्व करता है देंगे, घर में सुकून हो जाएगा। यानी एक टिप समझ लें, आपके घर में सुकून लाने का टिप ये है कि आप हर बंदे को उसका डिज़र्विंग राइट दें। जिस बंदे का जो हक है उसको दें, आपके घर में सुकून हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक दे।